आज रात अपने पार्टनर के साथ सोने से पहले एक बात ध्यान से महसूस करना। कैसे दो लोग हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करते हैं। ना कोई चिल्लाना, ना बड़े शेन, ना कोई तीसरा इंसान, फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ज्यादातर कपल्स को पता ही नहीं चलता कि ये दूरी कब शुरू हुई, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होती। ये धीरे धीरे शुरू होती है। एक छोटी सी चुप्पी, एक छोटी सी गलतफहमी, एक ऐसा स्पर्श जो अनदेखा महसूस हो, एक ऐसी भावना जो कभी कहीं नहीं गई। और फिर एक दिन दोनों लोग शारीरिक रूप से साथ होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से पूरी तरह अलग दुनियाओं में जी रहे होते हैं। देखिए, ज्यादातर पुरुष ऊर्जावान हैं कि रिश्ते पैसे की समस्या, तनाव या सहकर्मियों की वजह से कमजोर होते हैं। लेकिन असली वजह वो नहीं है। असली वजह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कोई महिला अचानक भावनात्मक रूप से दूर नहीं होती। वो तब दूर होने लगती है जब उसे भावनात्मक सुरक्षा महसूस होना बंद हो जाता है। जब उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसे समझ नहीं जा रहा। और ज्यादातर पति इस बात को समझ ही नहीं सुनते, क्योंकि पुरुष और महिला भावनाओं को बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से महसूस करते हैं। एक आदमी थक कर घर आता है। वो तुरंत बेहोशी चाहता है। वो सोचता है, मैं यहाँ हूँ, ध्यान दे रहा हूँ और क्या चाहिए। लेकिन एक महिला का दिमाग ऑन स्विच की तरह काम नहीं करता। उसकी भावनाएं पूरे दिन का बोझ उठाती रहती हैं। तनाव, ओवरथिंकिंग, भावनात्मक दबाव, वो थकान जिसे कोई नोटिस नहीं करता। और जब तक वो दबाव कम नहीं होता, उसका दिल पूरी तरह खुल नहीं पाता। ये कोई रवैया नहीं है। ये कोई नाटक नहीं है। ये जीव विज्ञान है। विज्ञान कहता है कि जब शरीर में तनाव हार्मोन ज्यादा होते हैं, तो भावनात्मक संबंध अपने आप कमजोर होने लगता है। इसीलिए कभी-कभी सच्चा प्यार भी दूर-दूर महसूस होने लगता है। और दब से ज्यादातर रिश्ते मारे जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझने की बजाय लोग धारणाएं बनाने लगते हैं। पति सोचता है, उसे अब मेरी परवाह नहीं। पत्नी सोचती है, उसे सिर्फ अपनी जरूरतें समझ आती हैं। और धीरे धीरे रिश्ते की गर्मजोशी की जगह मोम ले लेती है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी गलती जो कपल्स करते हैं, वो है इमोशनल कनेक्शन को धुंधला करके इंटीमेसी में जल्दबाजी करना। क्योंकि असली बेहोशी शरीर से शुरू नहीं होती, वो इमोशनल कंफर्ट से शुरू होती है। आप कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे किसी को छूते हैं जब वो मानसिक रूप से थका हुआ हो। कभी-कभी सिर्फ कंधे पर रखा एक हाथ भी जादू जैसा महसूस हो सकता है, अगर उसके पीछे सही भावना और सही समय हो। और यही वो बात है जो लगभग कोई नहीं सिखाता। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें, जो आपके पार्टनर की इमोशनल रिस्पॉन्स को पूरी तरह बदल सकती हैं। ना जबरदस्ती, ना दबाव, ना स्मार्ट बनने की कोशिश, बस धैर्य, सही टाइमिंग और इमोशनल अवेयरनेस। उदाहरण के लिए सोचिए, आपका पार्टनर पूरे दिन के तनाव के बाद बैठा है। तुरंत ध्यान इस्लाम की जगह आप बस उसके पास शांति से बैठ जाते हैं। ना कोई दबाव, ना कोई उम्मीद, बस आपका साथ। फिर धीरे धीरे से आप अपना हाथ उसके कंधे के पास रखते हैं।
कंट्रोल करने के लिए नहीं, कुछ इस्लाम के लिए नहीं, सिर्फ आराम देने के लिए। वो एक पल 100 जबरदस्ती वाली बातों से ज्यादा इमोशनल क्लोजनेस पैदा कर सकता है। क्योंकि जब किसी को इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है तो उसका दिल खुद ब खुद दोबारा खुलने लगता है। और सच तो ये है, ज्यादातर रिश्तों को बड़े रिश्तों की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को दोबारा रोजमर्रा की जिंदगी में लाने की जरूरत होती है। सबसे दुख की बात यह है, शादी से पहले कोई ये नहीं सिखाता। लोग जॉब सीखते हैं, बिजनेस सीखते हैं, सोशल स्किल्स सीखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि हर दिन साथ रहने वाले दो इंसानों के बीच इमोशनल कनेक्शन असल में काम कैसे करता है। और इसी वजह से लोग सालों तक वही सिलसिले दोहराते रहते हैं, बिना समझे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वहीं से सब मैनेशन शुरू होता है। क्योंकि 3 ऐसे इमोशनल टच मेथड हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन सही तरीकों से इस्तेमाल किए जाएं तो दो लोगों के बीच की गर्मजोशी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला तरीका बहुत आसान है, लेकिन लगभग कोई भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। ज्यादातर लोग जल्दी में छूते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। सोचिए, पानी सूखी जमीन पर धीरे धीरे बह रहा है। वह कोमलता, वह धैर्य, वह शांत एनर्जी। इमोशनल टच ठीक ऐसे ही शुरू होना चाहिए। अचानक नहीं, तेजी से नहीं, धीरे धीरे। कंधे, पीठ के ऊपरी हिस्से या हाथों जैसी आरामदायक जगह से शुरू करें और तेजी से नहीं ले। क्योंकि जब तक जल्दबाजी में लगता है तो मन रिलैक्स होने के बजाय अलर्ट हो जाता है, लेकिन जब तक शांत और धैर्य से लगता है तो शरीर धीरे धीरे विरोध करना बंद कर देता है। यहीं से इमोशनल सेफ्टी शुरू होती है। और एक छोटी सी बात है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, पॉज। हाँ, कभी कभी कुछ सेकंड के लिए रुकना लगातार हिलने डुलने से ज्यादा इमोशनल इंटेंसिटी पैदा करता है। क्योंकि इंसान का मन उम्मीद पर जोरदार रिएक्ट करता है। जब आपका टच एक पल के लिए धीरे से रुकता है तो इमोशनल अवेयरनेस गहरी हो जाती है। वह ठहराव दूसरे व्यक्ति को बताता है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा विश्वास करो। आजकल रिश्तों में इमोशनल मौजूदगी कम होती जा रही है। अब दूसरा तरीका ध्यान से सुनो, क्योंकि यह इमोशनल स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत असरदार है। अपनी उंगलियों को पीठ के ऊपरी हिस्से या कंधों पर धीरे से फैलाओ। कसकर नहीं, जोर से नहीं, बहुत हल्के से, लगभग ऐसे जैसे तुम्हारा हाथ आराम कर रहा हो, दबा नहीं रहा हो। फिर हर उंगली को धीरे धीरे थोड़े अलग अलग मोशन में हिलाओ। इससे नर्वस सिस्टम के अंदर एक शांत करने वाला असर होता है और साइंस असल में इसका समर्थन करता है। नरम, आरामदायक स्पर्श कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही इमोशनल बॉन्डिंग और आराम की भावनाओं को बढ़ा सकता है। इसलिए कुछ खास स्पर्शों के बाद एक व्यक्ति अचानक बिना समझे भी इमोशनली हल्का महसूस करता है। क्योंकि शरीर आराम को तब भी याद रखता है जब शब्द काम नहीं करते। और आज कई कपल्स ठीक यही नहीं कर पा रहे हैं। वे बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक दूसरे को इमोशनली शांत नहीं कर रहे हैं। अब आता है तीसरा तरीका। और सच कहूं तो यह टेक्निक के बारे में कम और इमोशनल एनर्जी के बारे में ज्यादा है। आपके हाथ रिलैक्स महसूस होने चाहिए, ढीले, मुलायम, कोमल, जैसे पत्ते हवा में हल्के से हिल रहे हों।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इमोशनल नज़दीकी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जैसे ही टच डिमांडिंग लगने लगता है, इमोशनल दीवारें तुरंत फिर से खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब टच सेफ, शांत, रिस्पेक्टफुल लगता है, नर्वस सिस्टम खुद को बचाने के बजाय धीरे धीरे खुलता है। और यही असली सीक्रेट है जिसे कोई नहीं समझाता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ते अट्रैक्शन की वजह से चलते हैं। नहीं, रिश्ते इसलिए चलते हैं क्योंकि दो लोग एक दूसरे के आसपास इमोशनली शांति महसूस करते हैं। वह शांति ही सब कुछ है। इसके बिना प्यार भी थकाने वाला हो जाता है। इसके साथ खामोशी भी सुकून देने वाली लगती है। और एक और बहुत जरूरी बात है जिसका ज्यादातर कपल्स को कभी एहसास नहीं होता। आपका पार्टनर हमेशा आपकी एनर्जी पर इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है, सिर्फ आपके कामों पर नहीं। आप मीठी बातें कह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी बेसब्र, चिढ़ी हुई, भटकी हुई महसूस हो, तो दूसरे इंसान को यह तुरंत महसूस होता है। खासकर औरतें, क्योंकि औरतों में इमोशनल सेंसिटिविटी आमतौर पर मर्दों की समझ से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए इमोशनल कनेक्शन इससे नहीं बनता कि आप क्या करते हैं, यह इससे बनता है कि आप उन पलों में दूसरे इंसान को कैसा महसूस कराते हैं। और अब मैं आपको कुछ पुरानी बात बताता हूँ जिसे कई बूढ़े कपल्स नेचुरली समझते थे। माहौल लोगों की सोच से ज्यादा मायने रखता है। कमरे में खुशबू, शांति, इमोशनल माहौल, लंबे स्ट्रेस भरे दिन के बाद आराम का एहसास, ये सभी चीजें सीधे इमोशनल खुलेपन पर असर डालती हैं। इसलिए पुरानी परंपराओं में शांत करने वाले तेल, हल्की मसाज और धीरे धीरे इमोशनल बॉन्डिंग को शादीशुदा जिंदगी का जरूरी हिस्सा माना जाता था। अंधविश्वास की वजह से नहीं, क्योंकि रिलैक्सेशन इंसान के बिहेवियर को बदल देता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो दिल नेचुरली नरम हो जाता है। आज भी चंदन तिल या हर्बल तेल जैसे कुछ शांत करने वाले तेल अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि खुशबू और स्पर्श मिलकर मन और शरीर के अंदर गहरा आराम पैदा कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान से याद रखें, कोई तेल, कोई तरीका, कोई स्पर्श कभी भी इमोशनल रिस्पेक्ट की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इमोशनल रिस्पेक्ट के बिना हर तरीका खोखला हो जाता है। और यहीं से सबसे बड़ा सच आखिरकार शुरू होता है। और अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कम्युनिकेशन। क्योंकि कोई टच नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई इमोशनल कोशिश नहीं, एक ऐसे रिश्ते को बचा सकता है जहां दो लोग एक दूसरे को इमोशनली समझना बंद कर चुके हों। मुझे सच में बताओ, पिछली बार आपने अपने पार्टनर से सच में कब पूछा था, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें अंदर से कुछ दुख दे रहा है? तुम क्या चाहते हो कि मैं बेहतर समझूं? ज्यादातर कपल्स ये सवाल कभी नहीं पूछते, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी रूटीन बन जाती है। काम का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां, मेंटल स्ट्रेस, हर दिन वही शेड्यूल। और धीरे धीरे कपल्स दिल से बात करना बंद कर देते हैं। वे सिर्फ बिल, बच्चे, रोज की परेशानियां, जिम्मेदारियां, लेकिन इमोशनल बातें गायब हो जाती हैं। और जिस पल इमोशनल बातें गायब होती हैं, इमोशनल दूरी चुपचाप रिश्ते में आ जाती है। इसीलिए आज कई कपल्स हर रात एक दूसरे के बगल में सोते हैं, फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि प्यार खत्म हो गया, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया।
और सबसे दुख की बात यह है, कभी कभी दोनों लोग चुपचाप इंतजार कर रहे होते हैं कि दूसरा पहले समझे। लेकिन रिश्ते अंदाजा लगाने से ठीक नहीं होते, वे सच्ची बातचीत से ठीक होते हैं। आसान बातचीत, बिना ईगो के, बिना गुस्से के, बिना डर के। कभी कभी एक सच्ची बात महीनों की इमोशनल दूरी को भर सकती है। एक आसान, मुझे याद आता है कि हम कितने करीब महसूस करते थे, वह एक लाइन ही दिल को नरम कर सकती है। क्योंकि अंदर ही अंदर ज्यादातर लोग परफेक्शन नहीं चाहते, वे बस इमोशनल तसल्ली चाहते हैं। वे फिर से जरूरी महसूस करना चाहते हैं, वे फिर से इमोशनली चुना हुआ महसूस करना चाहते हैं। और एक बात है जो हर मजबूत रिश्ता समझता है, रिस्पेक्ट, खासकर बाउंड्रीज का सम्मान करना। अगर आपका पार्टनर कहता है अभी नहीं, वह पल बहुत मायने रखता है। क्योंकि इमोशनल भरोसा तब बनता है जब कोई बिना किसी प्रेशर, गिल्ट या गुस्से के डर के ना कहने में सेफ महसूस करता है। असल में जिन रिश्तों में नहीं का ईमानदारी से सम्मान किया जाता है, वे आम तौर पर वही रिश्ते होते हैं जहां बाद में इमोशनल नज़दीकी सबसे मजबूत होती है। क्योंकि सुरक्षा से भरोसा बनता है और भरोसे से इमोशनल खुलापन आता है। इसे कभी मत भूलना, असली अपनापन लेने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। मूड को समझना, स्ट्रेस को समझना, इमोशनल ज़रूरतों को समझना, बिना दूसरे इंसान को गलत महसूस कराए। और सच में बहुत से लोग ज्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश में सालों लगा देते हैं, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी ही किसी को रिश्ते में यादगार बनाती है। शांति से सुनने की काबिलियत, सब्र रखने की काबिलियत, अपने पार्टनर को इमोशनली सुरक्षित महसूस कराने की काबिलियत, यही असली ताकत है। और अगर आप सच में अपने रिश्ते में वापस गर्मजोशी लाना चाहते हैं, तो बहुत छोटे बदलावों से शुरू करें। धीरे बात करें, ज्यादा देर तक सुनें, कम जल्दबाजी करें, ज्यादा देखें। कभी कभी आपका पार्टनर सॉल्यूशन नहीं मांग रहा होता, कभी कभी वे सिर्फ इमोशनली देखा जाना चाहते हैं। और जब आखिरकार किसी को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो कुछ खूबसूरत होता है। इमोशनल दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, शांति हल्की हो जाती है, आराम वापस आने लगता है। और वही रिश्ता जो कभी इमोशनली थका हुआ लगता था, धीरे धीरे फिर से जिंदा लगने लगता है। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ अपना फोन मत पकड़ो, बातचीत करो, भले ही शुरू में अजीब लगे। क्योंकि एक सच्ची बातचीत महीनों की खामोश फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा रिश्ते को बदल सकती है। और यह हमेशा याद रखो, रिश्ते शायद ही कभी इसलिए टूटते हैं क्योंकि प्यार गायब हो जाता है, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि इमोशनल समझ गायब हो जाती है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि समझ हमेशा वापस आ सकती है, अगर दोनों लोग धीरे चलने को तैयार हों, सुनने को और फिर से परवाह करने को। इस सोच को 21 दिन दो, प्रेशर से नहीं, उम्मीदों से नहीं, बस सब्र से, इज्जत से और इमोशनल अवेयरनेस से। और आपको हैरानी हो सकती है कि जब दो लोग आखिरकार एक दूसरे को फिर से समझने लगते हैं, तो उनके बीच कितनी अपनापन लौट सकता है। अब मुझे कमेंट्स में ईमानदारी से बताओ, आजकल कपल्स सबसे बड़ी इमोशनल गलती क्या करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता?